बच्चों, आज हम आपको अलग अंदाज में होली पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं पवन चौहान। पवन चौहान का जन्म 3 जुलाई 1978 मंडी, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं किनारे की चट्टान कविता संग्रह है। इन्होंने विभिन्न कहानियां और लेख आदि लिखे हैं। परिचय: पवन चौहान जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से में नियमित लिखते रहते हैं। बाल साहित्य में आपका उल्लेखनीय योगदान है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्याएं और उनके प्रति सद्व्यवहार पर प्रकाश डाला। वाचन जगत से अपने पड़ोसी राज्यों में होली किस प्रकार मनाई जाती है, अंतर्जाल पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करो और बताओ। यहाँ आपको राज्य का नाम लिखना है, यानी अपने स्टेट, जिस स्टेट के बारे में आप बोलने जा रहे हो उस स्टेट का नाम, मनाने की विधि, होली किस तरह मनाई जाती है उस स्टेट में यानी उस राज्य में, और वहाँ होली वाले दिन क्या क्या व्यंजन यानी क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं। आपको इस चीज को एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत करना है। अब हम पाठ का वाचन करते हैं और जो भी कठिनाई होंगी उनको हल करेंगे। होली का त्योहार नजदीक था। नजदीक यानी कि पास आ रहा था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्योहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। थिरकते हुए मीन्स नाचते हुए। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। रसायन यानी कि कहीं रंगों में केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा इस तरह के रंगों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। जैसी रश्मि ने ये बात कही, सभी ने एकदम से पूछा, वह कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्योहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा। वहां सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहां उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं। बेसहारा मीन्स उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए, उनको उन्होंने घर से निकाल दिया, वो जैसे चाहे वैसे बैठी, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। कितना अच्छा होगा कि होली का त्योहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और इस त्योहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करें। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। बच्चे इस बार होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उत्सुक मीन्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। अनुमति मीन्स आज्ञा ले ली थी। वृद्धाश्रम में जो कार्यकर्ता रहते हैं वहां जाने के लिए हम लोगों को उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे, वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में एक रंग की एक थैली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई। वे इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की वर्षा की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। रंगों का यह खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर
सुस्ताने के उपरांत, सुस्ताना मीन्स आराम करने के उपरांत मीन्स बाद में। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी की हंसी मजाक के किस्से सुनाए। सभी वृद्ध लोगों ने बच्चों को बताया कि हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे, कैसी मस्ती करते थे, बड़े हुए तो क्या करते थे। इस तरह के किस्से यानी कि इस तरह की बातें उन्होंने बच्चों को बताई और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहाँ कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में यह लौ जलती रहनी चाहिए। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वह लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्धाश्रमों को बढ़ने में रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांस को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। गांठ बांध लिया मीन्स दिल में बिठा लिया कि ये जो कह रहे हैं हमें वही करना है। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी। बुजुर्गों ने सोचा ना था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफी हो चुका था जब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले ना समाये। फूले ना समाना हमारा एक मुहावरा है। फूले ना समाना बहुत खुश हो, यानी बच्चे बहुत खुश हुए। इसको हम अलग वे में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका मुहावरा आ गया फूले ना समाना तो आप कहेंगे बहुत खुश होना, यानी कि मेरे जब मार्क्स बहुत अच्छे आए एग्जाम में तो मैं फूला ना समाया। इस तरह भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। आंखें भरना यानी खुशी के आंसू। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। नन्हे फरिश्ते यानी कि भगवान के रूप में अवतार। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। नेक यानी अच्छे कार्य। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ संपन्न हुई। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर और इसका ग्रामर सॉल्व करूंगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।